हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जय निवासी, जय माँ तारा। देखिए अभी आज बस 7वां दिन है माँ बगलामुखी के जप का तप का। आज बहुत बड़ी पूजा है। आज पूजा पूरी होगी और कल माँ तारा के लिए प्रस्थान करेंगे, माँ तारापीठ जाएंगे। मैं सच बोलूँ तो बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को लगता है पूजा पाठ मज़ाक। आपको पता है, एक इंसान जब व्रत रखता है, व्रत में सादा खाना खाना पड़ता है बिना टमाटर के। उसके बाद जब हम जाप करते हैं, जाप में 2-2, 3-3 घंटे तक हम मौन व्रत रखते हैं। मतलब एक पंडित लोग को आपने देखा है, मंत्र पढ़ते रहेंगे, किसी की पूजा करते रहेंगे, बगलामुखी भी, लेकिन फ़ोन आएगा तो बात करते हैं। लेकिन मेरी पूजा में ऐसा नहीं है। मेरी पूजा में सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, अपने खुद के लिए भी करती हूँ। मेरा मानना ये है कि जब हम पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो उस वक्त मौन रहना, क्योंकि उस वक्त जबान के अंदर, मन के अंदर जो मंत्र को इकट्ठा करते हैं, भले 10,000 क्यों ना हो, 10,000, 11,000, 50,000 मंत्र को जब इकट्ठे करके जब हम किसी चीज़ पे, पानी पे या ताले पे दम करते हैं, तो वो पूरी एनर्जी उसके अंदर अच्छे से जाती है। मुझे कितने लोग फ़ोन करते हैं, मैं नहीं उठाती हूँ। मैं व्हाट्सअप पे भी मीनाक्षी जी सबको मैसेज करूँगी कि मैं पूजे पे हूँ। जब वो लोग नहीं सुनते हो तो मैं उन्हें फ़ोटो भेजती हूँ कि पूजे पे हो, मत मैसेज करो, मत डिस्टर्ब करो। क्योंकि कभी कभी होता है कि इंसान गुस्से में आके अगर गलती से ज़बान से बोल दिया तो वो पूजा टूट जाती है। वहाँ पे कितनी मेहनत की हुई ख़राब हो जाती है। और पता है, उसका फिर भुगतान मुझे नहीं मिलेगा, उसका भुगतान फिर उसे मिलेगा जिसकी वजह से ये पूजा रुकी है। ऐसा मैं जाप करने में जब बैठती हूँ ना, तो पूरी एहतियात से कि आप अभी देखिए, अब ये वीडियो बनाने के बाद मैं पहले बंदिश का करूँगी, कुरान पाक का जो मैं करती हूँ। कल किसी ने मुझे मैसेज किया, वो अभी जो भी नए नए वीडियो देखते हैं तो उसमें कहते हैं ना, कुरान पाक की आयतों का गाना डाला रहता है, तो बोलते हैं आप ऐसा हिंदू राष्ट्र ये सब की बातें तो करो मत। देखो, मैं है ना एक हिंदुस्तान में रहती हूँ, जो एक देश 47 में आज़ाद हो चुका है। मैं पंडित हूँ, पुजारी हूँ, अघोरी हूँ। मैंने पहले भी कहा है, मैं मंदिर मस्जिद सब जगह जाके पूजा करती हूँ। हर तरह का लोगों का काम आता है मेरे पास। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी काम देते हैं। मुझे सबका काम भी करने आता है, और मुझे जिस चीज़ में, पढ़ाई में जो ताकत है वो मैं करती हूँ। उसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ। मैं अपनी, एक इंसान की स्व इच्छा होती है कि वो कौन सी पूजा करे, कौन सा गाना डाले, क्या डाले, उसमें आप नहीं बोल सकते। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप मेरी वीडियो नहीं देखना, ब्लॉक कर देना, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से तो मेरे कोई भी वीडियो में कोई चीज़ गलत नहीं रहती। मेरा एक मानना है कि जिस जाप को और जिस तप को मैंने करके वीडियो बनाया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सही है, ठीक है। क्योंकि हम पंडित हैं, एक पंडित हो, एक डॉक्टर हो, ये दो चीज़ ऐसी होती है कि इन्हें आप नहीं बोल सकते कि आप हिंदू हैं तो आप मुसलमान का आप वो मत करें, आप मुसलमान है हिंदू का नहीं करें, ऐसा नहीं। एक डॉक्टर के पास कोई भी जात का आदमी जाएगा, उसका वो इलाज करेगा ही करेगा। ऐसे हम पंडित हैं, हम लोग अघोरी है, हम लोग ये तंत्र मंत्र का काम लेके बैठे हैं। अगर हमारे पास कोई भी आएगा तो हमें उनका काम करना है। और हम सबको मानते हैं, इधर रह के सबको मानते हैं। अभी आज की तारीख में जो देखिए लड़ाई चालू है इंडिया पाकिस्तान की। अब आपको सच बोलूँ ना, मेरे को वो तो चलो है ही, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ज़बरदस्ती का, मतलब कहते हैं ना, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। मेरे को इतना जानती हूँ कि हम हिंदुस्तानियों को किस तरह से परेशान किया जाए, बस वो बात है। आज से 11 साल से जो हम लोग झेल रहे हैं, कभी नोटबंदी, कभी कोरोना, कभी दंगा फसाद, कभी कुछ, और अभी ये और ये जो अभी चल रहा है, ये तो अभी आज से थोड़ा दिन पहले मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई चीज़ की कॉपी की जा रही है। जब अगर इतने सारे आतंकवादी थे तो पहले से इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अचानक से हमारे 10-15 जन जाते हैं, अचानक से उन्हें मार दिया जाता है, 15-20 जनों को, फिर अचानक से होता है। क्या चल रहा है पता नहीं, इस बारे में तो हम बोल नहीं सकते। लेकिन यह है कि अभी कुछ दिन पहले बाहर गाँव न्यूजीलैंड, यहाँ पे भी ये सब लड़ाई चल रही थी, और ये चल रहा है। अब इसका क्या अंजाम होगा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जब ये जो मिसाइलें छुड़ी हैं, ये मिसाइलें छूटी है, और जो आज की तारीख में महाराष्ट्र में सब जगह पे बारिशें हो रही हैं, ये मिसाइलें छूटने की वजह से कहीं कहीं कितनी जगह पे कितनी चीज़ें तबाह हो चुकी है। मुंबई में कई जगहों पे आग लग चुकी है, क्या क्या हो चुका है, बादल फट रहा है। आपको पता है, मिसाइल जब छोड़ते हैं तो बादल जाके आसमान से, बादल से जाके टकराते हैं, टकरा के फिर वो चीज़ें जाती है। उसमें अभी आम इंसान का भी नुकसान होना शुरू हो गया है। सायरन बजने के बाद से लेकर अब तक मुंबई में बारिश नहीं रुकी है। एक बार भी किसी ने सोचा है बाढ़ आ सकती है, कितने घर तबाह हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है।
अब देखिए, ये पॉलिटिक्स का नया खेल आप लोग समझोगे नहीं, क्योंकि जब तक ये बात समझोगे तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी। जैसे कोरोना का आया था, कोरोना का भी हवा में वायरस फैलाया था, उसके बाद हमने ताली बजाया, सब कुछ करने के बाद हमें बाद में समझ में आया, क्योंकि अब तो कहीं कोरोना दिखाई भी नहीं देता। और अब कहीं कोरोना किसी को हो रहा है तो किसी के छूने से कोई मरता नहीं। तो पहले ऐसा था कि कोरोना अगर किसी को हो रहा है, बच्चे को भी हो गया तो माँ बाप भी नहीं हो रहे, छुआछूत की बीमारी हो गई थी, छूने से आदमी को भी कोरोना हो जा रहा है, मर जा रहा है, ऐसा हो गया था। अब तो ऐसा नहीं हो रहा है, अब तो कोरोना का एक भी केस नहीं दिख रहा है। मैंने ये देख लिया, जनवरी से लेकर मई तक हम देशवासियों को कैसे परेशान किया जाए ना, ये अच्छा इंतज़ाम हमारे लोग, हमारी सरकार करती है, बहुत अच्छे से इंतज़ाम करती है। कैसे कहाँ पे कैसे देशवासी, और हमारे देशवासी भी हमारे इतने हैं, कहते हैं इतने भोले हैं कि सारी चीज़ों में, अभी आज की तारीख में हर कोई टीवी खोल के बैठा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ये सब चीज़ें पहले से कुछ क्यों नहीं हुई, क्योंकि अभी आप थोड़ा दिन पहले का पिक्चर उठा के देखें तो ये सारी चीज़ें बाहर गाँव में हो रही थी। बाहर गांव की लड़ाई का पिक्चर सेम टू सेम कॉपी यहाँ किया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली हमारा हिंदुस्तान कॉपी, इधर कहते हैं ना, हर एक चीज़ आजकल हमारे नेताओं ने कॉपी करना बहुत अच्छा सीख लिया है। ऐसा साउथ की पिक्चरों को हिंदी में कॉपी करके पिक्चर बनाई जाती है, सब कुछ होता है। लेकिन ये सब बोलने का मतलब ऐसा है कि है गलत, मैं ऐसा नहीं बोल रही उस गलत नहीं है, लेकिन उस गलत सही के चक्कर में हम आम इंसानों की बैंड बज रही है। मुंबई में भी कई इलाकों में आग लग गई, पता है आपको, कल रात को कई इलाकों में आग लग गई, कई लोगों का घर जल गया, कई लोगों के, कितने लोगों का नुकसान हो गया। वो चीज़ें मीडिया दिखाएगी नहीं, क्योंकि फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। कई इलाकों में बारिश आ रही है, और जिस तरह से ये ज़बरदस्ती की बारिश करवाई जा रही है, क्योंकि मिसाइल छोड़े जा रहे हैं समुद्र के थ्रू, समुद्र से वो आसमान में। एक साइंस, अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ी है, स्कूल में पढ़े हो, तो ज़रा साइंस का दिमाग लगाओ। साइंस के हिसाब से जब जो चीज़ जाके किसी से, कुदरत से टकराती है, ये ज़बरदस्ती कुदरत से खेलने वाला टाइम। अब इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये सब चीज़ें किसी ने सोचे समझे बगैर जो कर रहे करो, क्योंकि अभी हमें तो झेलना है। दूसरी बात, मैं इस बार ये यात्रा में बहुत दुखी हूँ। एक बाप अपनी बेटी के लिए तरस रहा है, मेरे को डेली मैसेज करता है मेरी बेटी घर आ जाए। देखिए, मैंने अपनी तरफ से 100% पूजा की है, लेकिन ये जो जनरेशन चल रही है ना, ये जनरेशन अच्छी नहीं है। इस जनरेशन में आज की तारीख में बेटियों को बाप की उम्र का आदमी अच्छा लगता है, और बाप को बेटियों की उम्र की लड़कियां अच्छी लगती हैं। किसी में कोई शिष्टाचार, कोई चीज़ें नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से। मेरे 4 बच्चे बॉम्बे में मेरा वेट कर रहे हैं, लेकिन उनको एक बात का दुख होएगा कि मेरी माँ इन लोगों को सबको संभालते संभालते कुछ गलत ना हो जाए, वो सब झेलते झेलते कितनी परेशान हुई है मेरी माँ, ये बात हो गया है। मेरे लिए मेरी हर लड़की मेरी बेटी जैसी है। मेरी भी 2 घर पे जवान बेटियाँ हैं, तो मेरे साथ भी जो भी इंसान आता है वो भी मेरी बेटी जैसी है। डर इस बात का लगता है कि एक औरत अगर 2-3 बच्चे पैदा कर लेती है, उसके बाद क्या हर आदमी को उसके साथ सोने का हक हो जाता है? हर इंसान को उसको गलत देखने का हक हो जाता है? एक बार भी ऐसा नहीं सोचते कि हमारे घर में भी जवान 2-2 बेटियाँ हैं, हम ऐसी गलती करेंगे, कल जाके बच्चों को क्या मुँह दिखाएंगे? क्या लगता है मेरी वीडियो बॉम्बे तक नहीं जाती है, सबके घर तक नहीं जाती है? कभी एक बार भी सोचा है कि घर पे जाने के बाद सामने वालों को क्या जवाब दिया जाएगा? ये बोला जाएगा हमने कुछ नहीं किया, तो सामने वाले बोलेंगे कि मतलब विद्या देवी पागल है जो इतना वीडियो बना बना के भौंक रही है कुत्ते के जैसा। ऐसी ही बोल रही है, उसको पागल कुत्ते ने काट लिया, 14 इंजेक्शन लगवाने। कोई शिष्टाचार नहीं, कोई चीज़ों की लिमिट, कोई चीज़ों की मर्यादा नहीं है। कहीं पे भी किसी ने एक बार भी सोचा नहीं, समझा नहीं कि एक इंसान बल्कि बचाने को देख रहा है, करने को देख रहा है। एक घर में ऐसा होता होगा कि मैं किसी का नाम खराब कर रही हूँ। अरे नाम खराब करने के लिए नाम लेना पड़ता है, नाम नहीं लिया, मैं तो बल्कि बचा रही हूँ। अच्छा है ना, तुम्हारे घर की इज्जतें बचा रही हूँ। इज्जत जाने से अच्छा इज्जत बचा के सही सलामत लाने की जिम्मेदारी के झेलते झेलते मैं पागल हो गई हूँ। यात्रा में पूजे में ध्यान कम और फालतू चीज़ों में ध्यान ज़्यादा जा रहा है मेरा। ये किसी ने सोचा क्या? अच्छी बात नहीं है ये। कोई नहीं, मैं एक ही बात कहूँगी, जैसी करनी वैसी भरनी, बस इतना ही बताऊँगी। बस ये बात तो समझ गई हूँ मैं कि आज की तारीख में जिस तरह की जनरेशन छोड़ी जा रही है, आज की तारीख में बाप बेटे को भी अकेले छोड़ेंगे ना, तो दूसरे दिन पता चला वो भी मियाँ बीवी बन के ही बेडरूम से बाहर निकलेंगे। बस इतना जानती हूँ मैं। इसलिए हमारा बोलना करने का कोई मतलब नहीं है। बस एक बात याद रखना कि आज आप जो करोगे, जो बोओगे वही पाओगे। जो खेती में जो बोते हैं ना, चाहे पाप चाहे अच्छा कर्म, वही तुम लोग पाओगे बस। और मुझे इतना भरोसा है कि ये जितनी बातें मैं बोल रही हूँ, घर जाने के बाद हर किसी को उस बात का जवाब देना पड़ेगा। तो क्या जवाब देंगे पता नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है
कि मैंने एक बात सीख ली है कि अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। अब आगे की यात्रा पे हर एक चीज़ को मैं सोच समझ के करूँगी। मैं ऐसे किसी को भी नहीं अपने साथ लाऊंगी कि जिसकी वजह से मुझे दिमागी तौर पे पागल होने का और मुझे पागल खाने जाने का टाइम आ जाए, ठीक है ना। और एक बात तो पक्का है, जितने लोगों ने मुझे इस यात्रा पे परेशान किया है ना, अगर मैंने उनकी 7 पीढ़ियों तक उनकी दुर्गति नहीं कर दी ना, तो विद्या देवी का नाम बदल देना, बस इतना जानती हूँ मैं, ठीक है।